बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ये है सैटरडे का व्लॉग। सैटरडे को मेरी बैंक से छुट्टी होती है, लेट उठती हूँ, लेट नाश्ता करते हैं। उसके बाद मैंने बच्चों को तैयार किया, बच्चों को रेडी करने के बाद खुद रेडी हुई, क्योंकि सैटरडे को होता है जी मेरा रेडियो पर प्रोग्राम FM 101 पर, तो उसके लिए निकलना था। गाड़ी में पानी डाला, पहले 2-3 दिन बाद गाड़ी में पानी मैं रूटीन से डाल लेती हूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है जी, वरना गाड़ी हीटअप हो जाती है। उसके बाद हम लोग बैठे और हम लोग चले गए जी FM की तरफ, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग की तरफ। तो रास्ते में 1-2 चीज़ें लेनी थी बच्चों ने। अच्छा, मेरी शुरू से आदत है, मैं कहीं भी जाना होता है तो टाइम से पहले जाने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं 3:15 बजे ही घर से निकल गई थी। तो आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा था, बहुत 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 अच्छा हो रहा था, हवा बहुत अच्छी चल रही थी और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। अच्छा, यहाँ पर ना मैं सुबह भी अक्सर देखती हूँ, इतने सारे पिजन इकट्ठे हुए होते हैं, बहुत सारे लोग, मेरा ख्याल है यहाँ पर इनको दाना डालते हैं, तो इस वजह से ये इकट्ठे हुए होते हैं। और अब हम रास्ते में हैं और रेडियो की तरफ जा रहे हैं। यहाँ रास्ते में जो है ना बच्चों का स्कूल भी आता है, तो बच्चे कहते हैं मम्मा हमारे स्कूल को दिखाएं, हमारे स्कूल की भी वीडियो बनाएं। तो ये है जी बच्चों का स्कूल, और मैं रोड की इस तरफ हूँ, इस वजह से ये सही से नज़र नहीं आ रहा। उधर की रोड पर हो तो अच्छे से नज़र आ सकता है। खैर, ये बच्चों का स्कूल है, थोड़ा बहुत नज़र आ ही रहा है। बच्चे पीछे बैठे होते हैं ना, तो व्लॉग के टाइम पर वो बोल रहे थे मम्मा ये भी वीडियो बनाए, वो भी वीडियो बनाए। थोड़ी सी उन्होंने कहा जी हमें चीज़ दिला दीजिए रास्ते में से, तो उन्होंने चीज़ ली अपने लिए, और उसके बाद हम लोग वापस चल रहे गए रेडियो की तरफ। रेडियो की बिल्डिंग में पहुँचे। अच्छा, रेडियो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ और तकरीबन 7 साल हो गए मुझे दोबारा से ज्वाइन किए हुए। बहुत शौक़ से, बड़े प्यार से मैंने इसको ज्वाइन किया था। मुझे अभी भी वो शौक़ बरकरार है और अभी भी उतना ही मज़ा आता है रेडियो पर प्रोग्राम करने में। वैसे भी जब आपको पता हो कि लोग आपका वेट कर रहे होते हैं, आपके प्रोग्राम के लिए FM को ट्यून इन करके बैठे होते हैं, मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आपको इतने सारे लोग प्यार करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये जो है ना, मैंने कभी भी इसको स्किप नहीं करना और मैं रेडियो को इसी तरह से ज्वाइन रखूँगी। फाइनली जी हम लोग रेडियो पहुंच गए और यहाँ पे गाड़ी पार्क की, और गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग FM की तरफ बढ़े। अच्छा जी, फाइनली हम लोग रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग में पहुँचे। यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। हवा तेज़ चल रही थी तो पत्तों की आवाज़ें बहुत प्यारी लग रही थी। और ये है जी रेडियो का कॉरिडोर। यहाँ बहुत सारे म्यूज़िशियंस की, एक्ट्रेसेस की पुराने, और जितने भी सिंगर्स हैं उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं। और जितने भी चैनल हैं रेडियो के 94, 101, वो सब यहाँ पर सब ऑन एयर होते हैं। सबके अलग अलग स्टूडियोज़ बने हुए हैं। और ये जहाँ पर अरीशा खड़ी है, ये 101 का स्टूडियो है। मैं यहाँ पर सैटरडे और संडे को आती हूँ, तो सैटरडे को जो है वो ज़्यादातर स्टाफ यहाँ पर नहीं होता, तो एक ही कोऑर्डिनेटर होता है जमील, और मैं होती हूँ प्रोग्राम करने के लिए। बाकी स्टूडियोज़ में भी ऐसे ही होता होगा, बाकियों का तो मुझे पता नहीं है। वो जमील स्टूडियोज़ के अंदर बैठा हुआ है और बच्चों को मैंने बिठाया, उनका काम उनको दिया रिवर्स करने के लिए। मंडे से इनके पेपर्स हो रहे हैं। स्टूडियो में आई और अपने प्रोग्राम को मैंने लाइन अप किया और प्रोग्राम स्टार्ट किया। चलो आ जाओ। 2 घंटे का प्रोग्राम था जी। 6-6:15 बजे हम लोग निकले रेडियो से और गाड़ी की तरफ गए, और इसके बाद हम लोगों ने जाना था ग्रॉसरी करने के लिए। हम लोग मंथली ग्रॉसरी करते हैं, शुरू से हमारे घर में मंथली ग्रॉसरी ही की जाती है। और क्योंकि सब लोग सैलरीड पर्सन है, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वीकली या रोज़ाना डेली बेसिस पर जो है वो ग्रॉसरी की जाए। तो बच्चों की चीज़ें भी मैं जो हूँ वो मंथली ही ले लेती हूँ, जो भी उनके लंच बॉक्सेस के लिए होते हैं, या उनके बिस्किट्स या उनके स्नैक्स वगैरह होते हैं। बच्चे भी अपनी शॉपिंग कर लेते हैं और मैं भी अपनी मंथली ग्रॉसरी जो है वो कर लेती हूँ। तो जनाब अब हम लोग जा रहे थे अल-फतेह की जानिब रेडियो से निकल कर।
जी, जी, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, कोई पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, कहाँ पर स्टॉप लग जाए। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसको सोकर, लेटकर, बैठकर आराम से जो है ना, इसको बहुत ज़्यादा ईज़ी होकर जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए और अच्छी तरह से इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए हमें। और हर दिन में मेरा एक मकसद होता है, मुझे होता है कि एक काम एक दिन में लाज़मी करना चाहिए। तो कोई भी दिन जो है मैं अपना वेस्ट नहीं करती, कोशिश करती हूँ हर दिन को यूटिलाइज़ करूँ, हर दिन में कोई ना कोई काम करूँ। फाइनली हम लोग अल फतेह पहुँचे और अल फतेह जाकर जो है वो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि बच्चों ने अपनी पसंद की चीज़ें लेनी होती हैं और अपने पूरे महीने की शॉपिंग करनी होती है। तो बच्चे मुझसे ज़्यादा तेज़ आगे आगे चल रहे थे और आगे जाकर उन्होंने जो अपनी बास्केट्स पकड़ी, मुझे भी ट्रॉली निकाल कर दी। अच्छा, पहले मैं ना फोर्ट्रेस से अपनी ग्रॉसरी किया करती थी और केयर फोर से, लेकिन अब ये है कि वहाँ से मैं नहीं करती हूँ। कार पार्क बहुत दूर पड़ता है मुझे, अल फतेह जो है वो करीब पड़ता है। तो तकरीबन 1 डेढ़ साल से मैं अल फतेह से ही शॉपिंग कर रही हूँ। इनकी चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और प्राइसेस भी ठीक होती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं लेकिन बस ठीक होती हैं। और बच्चे जो है वो अपनी अपनी बास्केट फुल करने में लगे होते हैं और साथ में चेक भी कर रहे होते हैं कि मेरी कितनी हो गई, तुम्हारी कितनी हो गई है। फाइनली ये थी हमारी ग्रॉसरी और मेरी ट्रॉली की और अरीशा की बास्केट की जो है वो बिल बन चुका था। ये आखिर में जो है वो फलीशा की बास्केट का बिल हम करवा रहे थे और ये बिल करवाया। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकले और गाड़ी की तरफ गए। मुझे इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगती हैं, इनके सारा स्टाफ़ इनका बहुत अच्छा है। जब भी इनके सामने से गुज़रो, चाहे आप बार बार भी गुज़रेंगे, ये आपको ग्रीट करेंगे और आपसे हेलो हाय करेंगे, सलाम लेंगे। फाइनली यहाँ पर हमने अपना जो है वो बिल चेक करवाए और जितने भी बिल थे। अच्छा, बीच में मैंने जो घर के लिए ग्लासेस भी लिए थे, इसका वीडियो मैं बनाना भूल गई थी तो स्किप हो गया इसका वीडियो। और सारे बिल्स मैंने जो है वो अपने चेक करवाए मेन गेट पर। और उसके बाद मैंने फलीशा से कहा कि जी गाड़ी की चाबी पकड़ो और सामान जो है वो गाड़ी में रखवाओ जाकर। बच्चों को छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में अपने साथ रखना चाहिए। बच्चे भी इस तरह रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको डालेंगे हम तो उनको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास होगा। तो मैंने फलीशा अरीशा से कहा कि आप लोग जो है आप लोगों ने सामान रखवाना है गाड़ी में और चेक करना है कि पूरा सामान सही से रखा गया है कि नहीं रखा गया। बच्चों ने फिर ये सामान सारा रखवाया। इतनी देर में यकीन करें कि इतनी शदीद भूख लग गई थी कि काफ़ी देर हो गई थी घर से निकले हुए और बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी बच्चों को भी और मुझे भी, और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। तो मैंने इनसे कहा कि ठीक है मैं आपको बच्चे पिज़्ज़ा खाने की ज़िद कर रहे थे, मैंने कहा मैं पिज़्ज़ा ले देती हूँ लेकिन घर जाके खाएंगे। तो बच्चों ने कहा ठीक है। बच्चों ने मेरी बात मान ली तो हमने जो है वो टेक अवे किया। ब्रॉडवे से हमने पिज़्ज़ा लिया था और उसके बाद जो है घर जाकर उसको खाया था। अच्छा जी, घर जाके सुकून मिला और फिर मैंने रेस्ट किया, बच्चों ने पिज़्ज़ा खाया। ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।